हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले जो अभी वन शॉट बनाया हो ना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उस पे जितने भी एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स हैं, पूरा एमसीक्यू न्यूमेरिकल का ये वन शॉट होगा। ठीक है, जितने भी टाइप के एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं इस बार एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ऐसे ही एकदम यही क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे बस, और कुछ नहीं होगा भाई। केवल देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे और गो थ्रू कर लेंगे थोड़ा सा ना, फिर एग्जाम में जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस देखिए कह रहा है MnO2 प्लस XHCl MnCl2 YH2O प्लस ZCl2। कह रहा है कि इन द ऑर्डर टू बैलेंस द एबव द केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x y z रेस्पेक्टिवली आर। मीन्स ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको x y एंड जेड की वैल्यू बताना है बैलेंस करके। इट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट। हाँ, इसमें 4 एमसीक्यू दिया है A B C D। कैसे करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, MnO2 है आपका प्लस XHCl है गिव्स MnCl2 है आपका राइट, YH2O है आपका राइट, और ZCl2 है राइट। मैं क्या करूंगा, यहाँ भी देखूंगा Mn1 है, यहाँ भी 1 है, कोई चेंज नहीं, वेरी गुड। बट यहाँ मुझे बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है y, पता ही नहीं मेरे को कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 4 ले लूँ, कितना ले लूँ 4, और यहाँ पे रखूँ, तो जब यहाँ 4 रखूंगा ना तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या होगा 2 है, तो यहाँ पे y का मान 2 ले लूँ तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया ना। अब हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, और इधर भी कितना है 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये 2 बैलेंस हो गए। अच्छा यहाँ Cl कितना है तो 4Cl। तो अगर मैं Z का मान 2 ले लूँ, कितना ले लूँ 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4Cl। करके देखते हैं भाई, तो यहाँ पे लेते हैं 4, तो MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2, और यहाँ पे लेंगे अपन कितना प्लस 2H2O प्लस यहाँ Cl2। लेकिन एक बात और, यहाँ भी Cl2 है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, इसका मान 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, और यहाँ पे 4। तो x का मान देखिए कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 2, और z का मान कितना आ गया 1, यानी 4 2 1 राइट। लेकिन ये मैं बैलेंस किया हूँ तब आया है, तो आपको भी ऐसे ही बैलेंस करना होगा। इसमें देखिए 4 2 1 कौन है 4 2 1, ये सी ऑप्शन इज ट्रू। तो ऐसे आपको करना होगा भाई, ऐसे भी क्वेश्चन देता है बोर्ड में कि बैलेंस करो, मतलब ऐसे करके कहेगा बताओ इसमें से कौन ऐसा है जो बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप में x का मान 4 लिया था, तो आप क्या करेंगे, हमको कैसे मालूम 4 लिया, तो आपको कैसे मालूम, तो पहले 6 यहाँ रख के देख लीजिए, ये वाला ये आएगा, इधर 2 2 आ जाए तो परफेक्ट। फिर 4 रख के देखिए यहाँ पे, ये 4 MCQ से सॉल्व करते हैं। 4 रखिए यहाँ पे, 4 रखने पे देखिए यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। ऐसे ऑप्शन समझते हैं राइट राइट। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। एक्जेक्टली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। इधर देखिए ब्राउन फ्यूम की बात कर रहा है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, मतलब ये आपका एक सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्राउन फ्यूम के बारे में इमिशन, ब्राउन इसमें से जो फ्यूम निकल रहा है ना, गैस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, इमिट हो रहा है, और इसके अंदर है आपका लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट का फार्मूला आपका होता है PbNO3। अच्छा कैसे मालूम चलेगा होता क्या है PbNO3 ट्वाइस, कैसे, क्योंकि लेड पे होता है +2 और NO3 पे कितना होता है -1, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 9 के मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा PbNO3 का ट्वाइस राइट। ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट इसके अंदर है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसे अपन बोलते हैं टेस्ट ट्यूब राइट। अब ये आपका टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, बर्नर के थ्रू ये हीट कर रहा हूँ। जब मैं हीट करूंगा तो इसमें से ब्राउन फ्यूम के अकॉर्डिंग क्या इसमें से रिलीज होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मैं जब पढ़ाया था आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसमें लिखवाया था नाइट्रेट का एग्जांपल्स राइट, नाइट्रेट का एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन में लिख करके दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी नाइट्रेट लेड नाइट्रेट ही यूज किया है राइट, इसीलिए मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ। और मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी इज अ ग्रेट बुक इन दिस वर्ल्ड राइट। अब देखिए
लेड नाइट्रेट इसमें से हो रहा है तो इसमें फ्यूम जो निकलेगा वो ये किस चीज़ का फ्यूम है? तो ये तुम्हारा NO2 गैस फ्यूम होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम होता है। ठीक ठीक। तो देखिए इसमें 4 MCQ दिया है, कौन सा सही है आपको बोले बताना है। सिंपल, आप अगर पढ़ के जाते हैं पूरी तरह आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें चारों दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्या दिया है? दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहला ही MCQ में दे दिया। सेकंड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड। ये तो लेड ऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता, आपका कौन होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। में याद करिए रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था PbNO3 का ट्वाइस, और जब इसको आप हीट किए थे यहाँ 2Pb, तो यहाँ बना था 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 बना था और प्लस ऑक्सीजन बना था, राइट। तो ये जो NO2 है ना, यही आपका ब्राउन फ्यूम के साथ बाहर निकलता है, रिलीज होता है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन MCQ का। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा, इजी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का MCQ का। ये थर्ड क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन, सब क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में आ चुके हैं, राइट। 2023 का भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। सिलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए मैंने पढ़ाया था ना वन शॉट में, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडो में क्या होता है? एक्सो में हीट रिलीज होती है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट। अब इसमें 4 MCQ दिया है, इन चारों को बताना है कि कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, राइट। जिसमें हीट क्या होता है, लगता है, वो एंडो है। अब डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है यहाँ पे? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये आपका वेजिटेबल है, राइट, मैटर इनटू द कंपोस्ट। फिर सेकंड दिया डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जब इसको आप हीट देंगे तो क्या बनाएगा? CaO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, ठीक। CaO प्लस CO2 गैस बनाएगा। देखिए बना है यहाँ पे, ये क्विक लाइम है। CO को अब क्या बोलते हैं अपन? क्विक लाइम बोलते हैं, राइट। ये बताया भी था मैंने। तो देखिए इसमें हीट देने में क्या होता है? डिकम्पोज हो रहा है, किसमें? CO2 में। तो यही तो क्वेश्चन बोला है कि डिकम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड आपका CO2। देखिए बना रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। यहाँ देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये कैसे हो सकता है? ये तीनों के तीनों आपका नहीं है, लेकिन कौन सा सही है? बी सही है, क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की जब हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्विक लाइम प्लस CO2 बनेगा, राइट। तो ये आपका सही है, राइट। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। मतलब क्विक लाइम और वाटर के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से कौन सा रिएक्शन है जो सही है, ठीक। तो ये आपका क्विक लाइम है, सब CaO पूरा, ये आपका वाटर है, आप जानते हैं, ठीक। अब इसमें से कौन सा रिएक्शन सही है आपको बताना है। तो देखिए CaOH कभी होता ही नहीं है, Ca पे 2 प्लस OH पे माइनस होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर CaOH का ट्वाइस होता है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो पॉसिबल है तो कैंसिल आउट, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर CaOH का ट्वाइस, हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है। अब बात करते हैं इसमें H2 गैस निकलेगा हीट, इसमें भी H2 गैस हीट, इसमें भी O2 गैस हीट, बट इसमें ओनली हीट और CaOH का ट्वाइस। तो पता है जब CaO H2O के साथ रिएक्ट करता है तो केवल ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, CaOH का ट्वाइस, और हीट उसमें से रिलीज होती है, न कि O2 H2 H2। तो ये तीनों गलत है, ये आपका सही है। यानी सब जब CaO H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो CaOH का ट्वाइस बनेगा, हीट रिलीज होगी, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट का। माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इट्स वेरी मोस्ट, 5 क्वेश्चन से एक पक्का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए कर है टू द बैलेंस केमिकल टू द बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x एंड y शुड रेस्पेक्टिवली बी, मतलब रेस्पेक्टिवली बी। आपका क्या पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि आपका ये जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में से आपको x और y का मान निकाल के बताना है कि इसमें से कौन सही है। कौन? ये वाला सही है कि x मान 1 4, y का मान x मान 1, y का मान 2, x मान 2, y का मान 4, x मान 2, y का मान 3, कौन सही है इसमें, ठीक। तो देखिए अगर आप इसको बैलेंस कर देते हैं ना तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सोडियम, इधर n में कितना है 1, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूँ तो 2 सोडियम हो गया ना, राइट। अब इधर एल्युमिनियम कितना हो गया 2, अच्छा यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, अच्छा। आप सोचते हैं यार यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अच्छा, यानी दिमाग लगाते हैं। अब इसको देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2NaOH प्लस x Al2O3 gives y NaAlO2 और प्लस H2O। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, x का मान अगर मैं मान लीजिए 1 रख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा Al2 2 बार, यहाँ पे सोडियम 2 बार है, यहाँ में y का मान 2 रख दूँ तो 2 सोडियम कर देखता हूँ। 2NaOH प्लस Al2O3 gives 2NaAlO2 और प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 Al है, यहाँ भी 2 Al हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, इसका मतलब
1 और क्या होगा 2 होगा, यानी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 2। आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो ऐसे आपको बैलेंस करके लिखना है, राइट। तो ऐसा आपको करना है। तो आई होप कि आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।